जोहार झारखंड, जय झारखंड। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हालांकि झारखंड में सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। उसी क्रम में आज अक्सर हम लोग कहते हैं, सुनते हैं कि आज जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं सत्ता के अधीन हो गई हैं, जबकि कानूनी व्यवस्थाओं को स्वतंत्र रहना चाहिए। जो भी कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जो भी एजेंसियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र दिखना चाहिए, स्वतंत्र कार्य करना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है, वो तमाम कानूनी एजेंसियां, कानूनी प्रक्रियाएं सत्ता के अधीन होकर रह गई। जिस क्रम में सुनने को आया है कि अमित दादा जो लगातार सत्ता दल, भले वे विधायक नहीं थे लेकिन तो सत्ता दल में थे, जाहिर सी बात है सत्ता दल के साथ रहकर बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ अर्जन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने झारखंडियत को चुना और विगत 1.5 साल पूर्व उन्होंने अपने दल से इस्तीफा भी दिया। उसके लिए हम लोगों ने उन्हें स्वागत करते हुए उनका इस्तकबाल किया था और उनका वेलकम, अभिनंदन किया था। तो जैसा कि अभी सुनने में आया है और चर्चाएं मिली हैं कि वे अपने आप को शायद सरेंडर करने जा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अमित दा के साथ हैं और निश्चय ही माटी की लड़ाई के लिए उन्होंने जो परित्याग किया है, आज विगत कई दिनों से लगातार 21 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं इस तपीस में, इस गर्मी में, तो कहीं ना कहीं एक समर्पित भाव उनका। और उनके साथ उनके कुछ सहयोगी हैं, उनके कुछ साथी हैं, अन्य आंदोलनकारी साथी भी हैं, जिनको भी धारा 353 के तहत अरेस्टिंग करने का विषय सामने आया है। तो ये काफ़ी दुख का विषय है, काफ़ी खेद का विषय है। यही माननीय मुख्यमंत्री कुछ दिन पूर्व ईडी के शिकंजों में शायद खनन का मामला था, जिनमें उनके मुख्यमंत्री का जो पद है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था। लेकिन उस पर किसी प्रकार से टाल मटोल करते हुए, किसी प्रकार उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए निकल आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सत्ता में है, शक्ति का उन्होंने अपने हितार्थ के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग सत्ता से कट गए हैं, क्या वे लोग, उनके लिए 353 की धारा मजाक बन जाएगी? और लिहाजा आज के डेट में हमारे कानूनी व्यवस्थाओं की बात करें, जो 353 का जो आर्टिकल सेक्शन है इंडियन पेनल कोड के तहत, 353 की जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक मजाक का विषय बन गया है। सरकारी काम में बाधा, कुछ हो चाहे नहीं हो, सरकारी काम में बाधा। आंदोलन करने जाओ तो सरकारी काम में बाधा, अपनी आवाज़ उठाने जाओ तो सरकारी काम में बाधा, वीडियो से अगर कुछ गलत कर रहा है उसके खिलाफ बात करो तो सरकारी काम में बाधा, थाना प्रभारी घूस ले रहा है उसके खिलाफ बात करो तो सरकारी काम में बाधा, अपने हक अधिकार की बात करो तो सरकारी काम में बाधा। तो कुल मिलाकर 353 सेक्शन आज के डेट में मजाक बन के रह गया है। और उसी के तहत अमित दा के साथ जो कानूनी दांवपेच खेला जा रहा है, जो इसका कहीं ना कहीं हम लोग भर्त्सना करते हैं। और निश्चय ही इस घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और लिहाजा साथ होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय अपने दल का त्याग किया जिस समय उनका दल सत्ता में था। यानी उस दल के साथ रहकर बहुत कुछ अर्जन कर सकते थे। उसके बावजूद उनके और उनके साथियों को हुल जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनके साथ निश्चय ही आज तमाम परिस्थितियां आपके सामने हैं कि आज किस प्रकार 353 का जो सेक्शन है मजाक बन के रह गया है। अगर विधानसभा घेराव की बात कही जाए तो ये सर्वविदित है कि विधानसभा से न जाने 500 मीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग होता है और वहाँ से तो आगे किसी को जाने दिया ही नहीं जाता है। उसके बावजूद इस प्रकार मतलब शिकंजा कसना, इस प्रकार से साजिशें करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। छात्रों ने भी, जो जेएसएसयू का आंदोलन हुआ तो उस समय जो काफ़ी धाराएं लगाई गई, सर्वविदित है और सबने देखा कि आंसू गैस प्रशासन की ओर से छोड़ा गया, रबड़ गोलियां प्रशासन की ओर से छोड़ा गया, लाठीचार्ज प्रशासन की ओर से किया गया और फाइनली फर्जी केस छात्रों पर लाद दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ को दबाने के लिए, और सिंपल सा बात है, यदि आपको लगता है कि आंदोलन करने से राज्य की विधि व्यवस्था माने चरमरा जा रही है या फिर उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो चाहे जो भी आंदोलनकारी रहे, अमित दा रहें, देवेंद्र बाबू रहें, मनोज जी रहें, जो भी रहें, उनसे आप टेबल टॉक कीजिए, उन्हें बुलाइए, उनका प्रतिनिधिमंडल बुलाइए। तो ठीक उसी प्रकार से अमित दा रहें या फिर जो भी आंदोलनकारी रहें, मुख्यमंत्री जी को अपना हृदय बड़ा करते हुए उन्हें बुलाना चाहिए। और इससे भी अमित दा उनके दल से थे, उनके दल में काफ़ी दिन रहे हैं, तो इसलिए उनको टेबल टॉक के लिए बुलाते हैं, उनसे बैठ कर बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अन्यायपूर्ण विषय है और ये केवल अमित दा ही नहीं, आने वाले दिन जो भी लोग अपने अधिकार की बात करेंगे,
जो भी लोग अपने लड़ाई को लड़ने जाएंगे निश्चय ही उन्हें दबाने के लिए 353 सेक्शन कारगर साबित होता है। और हम लोग भी डरे से हमें लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब हम यही कहेंगे 353 कानूनी दांवपेच, जिनको जो करना है करे, उन्हें रस्सियां तैयार रखें, हम लोग गर्दन लिए तैयार हैं, उन्हें तलवार लिए तैयार रहें, हम लोग शीश लेकर तैयार हैं, शीश कटेंगे, इन पर फांसियां चढ़ेंगे, लेकिन जो आंदोलन की आगाज किलकारी खिली है वो पीछे नहीं हटेगी। और साथ ही हमारे कुछ साथी सूचना दिए, हालांकि चूँकि हम लोग अभी सोशल मीडिया साइट्स में उतना अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो लिहाजा ध्यान नहीं हो पाती, तो कुछ हमारे मित्र हैं, हमारे एक बंधु हैं जो शायद टेबल टॉक करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग नंबर प्रोवाइड किए हैं। जो भी उनका बातचीत करना है टेबल टॉक के तर्ज पर या फिर जिस विषय पर मुद्दे पर सादर आमंत्रित है, उनका स्वागत है। उम्मीद करते हैं उनके टेबल टॉक से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और हम भी मजबूत होंगे। तो जो भी साथी चैनल के माध्यम से टेबल टॉक के लिए आमंत्रित किए हैं या फिर चैलेंज, आपकी भाषा में चैलेंज, हम तो आमंत्रण कहते हैं, हम आमंत्रण स्वीकार करते हैं और लिहाजा हमने अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है उन बंधु को, उस पर संपर्क करके आप टेबल टॉक के लिए, मीडिया भी अगर उपस्थित रहेगी तो बेहतर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से टेबल टॉक हो उनके लिए हम लोग सादर आमंत्रित हैं। और जैसा कि देखिए स्पष्ट कमेंट में आप लिख रहे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे, जहाँ तक झरिया विधायक जी का संबंध है, उनका भी कुछ वीडियो बयान है, तो हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जो क्रॉस क्वेश्चन है वो, चूँकि वो एक स्त्री विधायक है, हमने शुरू से कहा है कि चाहे रामगढ़ में ममता देवी हो या सुनीता चौधरी जी हो या फिर बड़का गांव में अम्बा प्रसाद हो, तो ठीक उसी प्रकार झरिया में पूर्णिमा जी हैं, तो हम लोग इस नारी पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है हमने उतना सुना भी नहीं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके लिए भी सादर आमंत्रित थे। अच्छा, कोयला के बयान पर तो हमने ये कहा है, पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे अपने बयान को, चैनल में भी है, कि जो लोग कोयला चुनने आए थे, यानी हमने पूर्वजों जब से स्टार्टिंग 1970 की पीरियड में जो लोग यहाँ स्थापित हुए थे, हमने वहाँ से बात कही है, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए। और हम लोग उन पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं जा रहे हैं। अगर मीडिया जिस दिन सवाल पूछेगी हम हिसाब से उस बात का उत्तर रख देंगे। हर चीज़ को अपने लाइव में बोलना उचित नहीं है। जिस दिन मीडिया, चूँकि उनका सवाल मीडिया ने किया था, तो हम लोग भी मीडिया के सामने अगर कभी सवाल आया पूर्णिमा नीरज जी के विषय में, तो ज़रूर हम लोग ऑथेंटिक होकर और लॉजिकली उस बात को रखेंगे। लेकिन यह कहेंगे कि हम लोग क्रॉस क्वेश्चन एक स्त्री विधायक नारी पर हमने जो अपना सिद्धांत रखा है वो कायम रहेगा, उन पर हम लोग कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत भले ये लोग जो दलील दे रहे हैं 2000 कट ऑफ, देखिए सबसे पहली बात आपको झारखंड की पृष्ठभूमि को समझना होगा, झारखंड की आवरण को समझना होगा, झारखंड की कल्चर को, झारखंड की जो चीज़ें हैं उनको आपको बेहतर तरीके से स्टडी करनी होगी। आप छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के तर्ज पर अगर इस बात को रखते हैं